राधे राधे आप सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको सोमपति अमावस्या, जो कि साल 2024 की आखिरी अमावस्या होगी, उसके महत्व और उस व्रत की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमपति अमावस्या कहते हैं। गणित के प्राकृत सिद्धांत के अनुसार अमावस्या वर्ष में एक अथवा दो बार ही सोमवार के दिन हो सकती है, परंतु समय चक्र के अनुसार अमावस्या का सोमपति होना बिल्कुल अनिश्चित है। हरिद्वार कुंभ के दौरान सोमपति अमावस्या के दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन नागा साधुओं द्वारा शाही स्नान भी किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सोमपति अमावस्या का एक विशेष महत्व है। सोमपति अमावस्या की पूजा से जुड़ी कुछ भिन्न भिन्न मान्यता है। इसकी प्रथम मान्यता के अनुसार सोमपति अमावस्या के दिन महिलाएं तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा लगाते हुए कोई भी वस्तु फल दान करने का संकल्प लेती है। दूसरी मान्यता है कि सोमपति अमावस्या के दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की बबरी 108 बार परिक्रमा करती है तथा अखंड सौभाग्य की कामना करती है। साथ ही साथ श्री गौरी गणेश एवं सोमपति व्रत कथा पाठ के साथ वस्तु अथवा फल दान करने का संकल्प लेती है। पीपल के पेड़ पे सभी देवों का वास माना गया है, अतः इस मत के अनुसार पीपल की पूजा की जाती है। सो चलिए सोमपति अमावस्या व्रत की कथा के बारे में आपको बताते हैं। सोमपति अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़े होने लगी। उसी पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम खत्म करके खुद चुपके से चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। अब उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक पर ही रहने का उसको कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने संग
मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया। सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर के रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बवरी देकर या 108 बार परिक्रमा कर कर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार बवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। आइए अब इस अमावस्या का महत्व बताते हैं। सोमवती अमावस्या के महत्व में ये बताया गया है कि इस दिन पूजा पाठ विधि पूर्वक करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ग्रह और पितृदोष की समस्या से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। महादेव के आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। पूर्वज प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। तो साथियों, ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा और महत्व। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। राधे राधे।